Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a student in the laboratory measures thickness of a wire using screw gauge. The readings are 1.2 millimeter, 1.23 millimeters, 1.19 millimeters, and 1.20 millimeters. The percentage error in the measurement is m by 121%. ओके, फाइंड m. आपको यहाँ पर m की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. ऑलराइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर परसेंटेज एरर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, परसेंटेज एरर यहाँ पर हमें बताना है. हमारे पास देखिए नंबर्स क्या क्या गिवन कर रखे हैं. आपको देखिए चार रीडिंग्स गिवन कर रखे हैं. 1.22 मिलीमीटर देखें आपके, 1.22 मिलीमीटर गिवन कर रखी है. 1.23 मिलीमीटर है, और आपकी 1.19 मिलीमीटर है. ठीक है. और 1.20 मिलीमीटर. ठीक है. आपने चार रीडिंग्स ले रखे हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या, हमारे पास चार रीडिंग है. तो सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ट्रू वैल्यू क्या होता है, देखिए आप जितनी ज्यादा मेजरमेंट लेते हैं, जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग्स आती हैं, उनके एवरेज निकाल के जो टर्म आती है आपकी, वो आपकी ट्रू वैल्यू होती है. ठीक है. जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा आपका एवरेज आएगा, और उतनी ज्यादा वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी. ठीक है. तो हम देखिए क्या कर लेते हैं, इन सबके यहाँ पर एवरेज लेते हैं. 1.23 प्लस आपका 1.19 प्लस आपका 1.20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 4. ठीक है. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा. 2 + 3 5, 5 + 9 14. ठीक है. 1 हो जाएगा. 2 1 3 3 2 5, 5 6 और 2 8. ठीक है. पॉइंट आपका देखिए 1 1 2 4, 4.84 हो जाएगा. ठीक है. इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको 1.21 के इक्वल आ गया. ठीक है. यस, 1.21 मिलीमीटर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपकी क्या आ गई, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू. ये क्या आ गई आपके यहाँ से, ट्रू वैल्यू होगी. ठीक है. अब देखिए, अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया. अब आप यहाँ से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट एरर देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर होता है देखिए आपका, जो आपके ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से आप क्या करते हैं, आपका ट्रू वैल्यू में से आपकी जो रीडिंग्स आती हैं. ठीक है. जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से जो आपकी रीडिंग्स आती हैं उनको क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है. अब इसको देखिए, एब्सोल्यूट एरर को आप पॉजिटिव ही लिख लीजिए. ठीक है. क्या लिखेंगे, पॉजिटिव. ठीक है. डेल्टा x1 से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट. ठीक है. इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ, देखिए आप कैसे कर लीजिए, 1.22 माइनस 1.21. मॉड देखिए मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरर आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है. हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करते हैं, तो आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका आंसर कितना है, 0.01 मिलीमीटर के इक्वल. ठीक है. सिमिलरली आपने डेल्टा एक्स, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, और मॉड निकालना है उसका. ठीक है. ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका 1.23 आपकी रीडिंग्स है, माइनस आपकी ट्रू वैल्यू देखिए कितनी आ गई है, 1.21. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.02 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली आपका एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका, ये हम फाइंड आउट करेंगे आपकी जो रीडिंग है 1.19 माइनस आपका 1.21. देखिए इसको कैलकुलेट करते तो माइनस 0.02 आता है, लेकिन मॉड लगा रखा है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. एरर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूज कर रहे हैं. अब देखिए आपका एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ रीडिंग में कितना जगह, देखिए ये आपका कितना गिवन कर रखा है, 1.20 है, माइनस आपका 1.21 हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.01 मिलीमीटर के इक्वल आएगा. ठीक है. तो ये तो आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया. ठीक है. डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, दीज आर अवर एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. अब आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कैलकुलेट कर लीजिए. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए इन सब एरर्स का आप मीन ले लीजिए. ठीक है. 0.01 प्लस 0.02 कितना होगा, 0.03 प्लस 0.02 कितना होगा आपका, 0.05, और ये आपका 0.06. ठीक है. तो आपका आगे 0.06 डिवाइडेड बाय 4 क्या, मिलीमीटर. ठीक है. इसको कैलकुलेट करके तो बच्चे हो जाएगा आपका 0.015 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर मीन एब्सोल्यूट एरर. इसे हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं आपका आपका सॉरी, ये आपका डेल्टा एक्स होगा ना, एक्स नहीं होगा. ठीक है. ये आपका डेल्टा एक्स है. ठीक है. हम इसको ढंग से लिख लेते हैं, आपका डेल्टा एक्स है. एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से लिखते हैं. हमने उसका मीन ले लिया, इसने यहाँ पर से ब्रैकेट में हमने यहाँ पर से ऐसे यहाँ पर आपने देखिए ट्रायंगुलर मतलब एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर क्या कर रखे, यूज कर रखे. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपने क्या कर लिया, यहाँ से 0.015 आपका यहाँ पर से क्या होगा, इतनी वैल्यू आपके यहाँ से कैलकुलेट हो गई. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से देखिए रीडिंग लिख लेते हैं. रीडिंग देखिए आपकी कितनी आई थी, जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी, रीडिंग देखिए आपकी कितनी हो जाएगी. रीडिंग को आप लिख सकते हैं, देखिए आपकी जो ट्रू वैल्यू देखिए कितनी आपकी, 1.21 मिलीमीटर प्लस माइनस, इसमें आपका कितना एरर आ गया, 0.015 मिलीमीटर. ठीक है. ये आप लिख सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी अवर रीडिंग. ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर से रीडिंग हो जाएगी. ठीक है. अब इसमें देखिए आपको क्या बताना है, आपसे पूछ रखा है परसेंटेज एरर कितना है. परसेंटेज एरर देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करेंगे. क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर देखिए किसके इक्वल होता है आपका, फ्रैक्शनल एरर होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई जो आपके यहाँ पर से ट्रू वैल्यू होती है. ठीक है. मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए आपका ये है. ठीक है. कितना है आपका, 0.015 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, डिवाइडेड बाय आपकी ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू देखिए कितनी है, 1.21 मिलीमीटर है. ठीक है. तो इसको आप यहाँ पर से ऐसे
सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो टर्म आपकी आएगी देखिए, इतनी आगे देखिए 0.015 डिवाइडेड बाई 1.21, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि परसेंटेज एरर, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 1.21, ठीक है। 1.5 डिवाइडेड बाई 1.21, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, नीचे आपका देखिए ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 1.15। इसको देखिए ऑप्शंस में देखिए क्वेश्चन बोला क्या, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट आपको m डिवाइडेड बाय 121% गिवन कर रखा है, ठीक है। तो 121 लाने के लिए देखिए डिनोमिनेटर में हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आपको 151 हो जाएगा, नीचे आपका 121 और इतना परसेंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नाउ दिस इज अवर एरर, ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरर आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से m की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, m को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 150 के इक्वल आ रही है। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। So we can say that B option will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.